बातचीत की संभावना खत्म होती हुई दिख रही है। भारतीयों को सीमा में जो इधर उधर से भारतीयों को लाने की कोशिश हो रही है वो तो चली रही है, लेकिन यूक्रेन से बातचीत की समय सीमा समाप्त, ये बेलारूस की तरफ से कहा जा रहा है। रूस यूक्रेन में जो बातचीत की एक संभावना बनी थी वो लगता है फिर से खत्म हो रही है। जल्दी से अब यहां पर जाते, पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं ज़ेलेंस्की, और अगर ये संभावना खत्म होती है तो ये क्या बता रहा है सर? ये बैटल ऑफ माइंड्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो पुतिन के दिमाग में अभी चल रहा है, देखिए जो भी है आज की तारीख में पुतिन के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, होम ग्राउंड प्रेशर है, जो वहां पर उनके लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एंटी ये वॉर प्रोटेस्ट हैं, जॉर्जिया में है, पूरे विश्व में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये सारा एक प्रेशर है। दूसरा, नेटो ने जो सैंक्शन इम्पोज किए हैं उसका दबाव है, और जो ये दुनिया भर के नेटो के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कल बाइडेन ने बोला था, आज जॉनसन ने बोला, तो सारे एक प्रेशर आ रहे हैं। जहां तक ज़ेलेंस्की के प्रेशर का सवाल है, उनके दिमाग में क्या है, उनके दिमाग में है हाँ, दूसरा, प्रेसिडेंट पुतिन चाहते हैं ये लड़ाई तुरंत खत्म हो, और खत्म होने का एक ही तरीका है, वो है कि कीव में इनके जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है या जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है या कम्युनिकेशन कमांड कंट्रोल सेंटर है, उसको कैप्चर तुरंत किया जाए। और जैसे वो कैप्चर करेंगे, आप खुद सोचिए, अगर इनके प्रेसिडेंट को दिखाया जा रहा है पूरी मीडिया में कि इन्होंने सरेंडर कर दिया और कैप्चर हो गए, एकदम मोराल पूरे ट्रुप्स का डाउन हो जाएगा, देश का मोराल डाउन हो जाएगा। तो वो लीडरशिप है, वो बैकबोन है। आज की तारीख में सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, और जो उनका कमांड स्ट्रक्चर है, ज़ेलेंस्की हीरो बन रहे हैं। यस, वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके। और जहां तक अभी ज़ेलेंस्की का सवाल है, उनके में लड़ाई को बढ़ाओ, जितना बढ़ाएंगे उसमें इनके लिए फायदेमंद ये है कि आप देखते रहिएगा, क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, ये जो रिहायशी इलाकों में बॉम्ब्स गिर रहे हैं, तो जब आम जनता हर कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया जब देखेंगे तो एक अच्छा प्रभाव नहीं होता है कि ये इस प्रकार हरकतें हो रही हैं। तो दोनों का एम है, एक का है युद्ध को जल्दी खत्म करना, एक का है उसको प्रोलॉन्ग करना। जितना प्रोलॉन्ग होंगे नेटो का भी फायदा है। तो ये अभी बैटल ऑफ माइंड्स है, पेशेंस का बैटल है। कई गेम में ऐसा होता है जब एक प्लेयर, एक टीम चाहती है कि प्रोलॉन्ग करें, दूसरा चाहती है कि जल्दी से गोल मारने का मौका मिले, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों की जिंदगियां दाव पर होती है। क्या समझ में आपको आ रहा है जिस तरह से अब की, और अगर बातचीत की संभावना खत्म होती है, ये क्या बता रहा है? देखिए, बातचीत की संभावना खत्म होनी थी, क्योंकि बातचीत की संभावना जो रशिया ने पेशकश की थी, मैं समझता हूं वो भी एक बैटल ऑफ माइंड्स का पार्ट था, यूक्रेनियन पॉपुलेशन की माइंड का पार्ट था। पुतिन जो समझते हैं, रशिया की जो पहली स्ट्रेटजी है कि पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये हम वेस्ट का इंफॉर्मेशन वॉर देख रहे हैं ना, जो लोकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है रशियन टीवी का, वो तो हम सब नहीं देख रहे ना, यूक्रेनियन टीवी का। तो उनका था कि रशियन टैंक्स का विरोध यूक्रेन में कई जगहों पर बिल्कुल होगा, वो देखिए वो होगा। लेकिन अगर आप उस पिक्चर को देखें तो देखिए, रशियन सोल्जर उतर के जा रहा है, लोगों से चलता हुआ जा रहा है। अगर में तो अपने ही लोग थे ना, वही लोग बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये पुतिन चाहेंगे, जैसे कल जो उन्होंने उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, अगर आप कल उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो अनाउंसमेंट है या जो उनके डायरेक्शंस है कि नाउ अब ये बिल्कुल फुल फ्लैश्ड वॉर होगी और गंभीर वॉर होगी। तो कल रात से दमादम कीव, खार्किव, इन पे मारियापोल और इन पे सब पे बुरी तरह से धराशायी बम्बार्डमेंट चल रही है, स्ट्राइक्स चल रहे हैं। तो ये सब उसका पार्ट है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के दिमाग में आपके हिसाब से क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, पुतिन एब्सोल्युटली क्लियर है। यदि आप उसको हर एक मिनट टू मिनट ये कहेंगे कि पुतिन डाउन हो गए, पुतिन को ये पता है। हम लोग कहते हैं 96 आवर्स, क्योंकि हम इंडियन टैबलेट लगाते हैं। पुतिन के मन में ऐसा कुछ नहीं है कि 96 आवर्स की ये बैटल है। कोई भी बैटल जो होती है, बांग्लादेश में चला जाइए, 16-17 दिन के बाद कोई चीज बातें आती हैं। हम सोचते हैं कि 48 आवर्स में सब चीज हो जाए, लोग हथियार डाल दें या बातचीत हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन चाहते हैं, नाटो चाहते हैं इसको प्रलॉन्ग करना। बट सर, एक्सपर्ट्स ही थे ना जो हमें कह रहे थे कि रूस तो 2 दिन में काम तमाम कर देगा। वो तो ऐसा नहीं तमाम ऐसा नहीं था शुरू से। देखिए अंजन जी, मुझे बात खत्म करने दीजिए कि आपने पूछा कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनके मन में वेरी क्लियरिटी है। ही इज फाइटिंग ए बैटल। उनको पता था उसके ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन था कि हम इसको सीज करें और ये ज़ेलेंस्की साहब हथियार डाल देंगे, आ जाएंगे। उन्होंने लड़ाई शुरू होने से पहले कहा था, उन्होंने कहा बातचीत नहीं होगी, हम जाते हैं। दूसरी बात, जब जैसे उनको सपोर्ट मिला, आज ये देख रहे हैं ना कि आप वो हीरो बन रहे हैं। आज रशिया का क्या है, उन्होंने चेंज कर दिया अपना। अब वो क्या, उनके पास ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक वो तेल, गैस और वहां पर -डिग्री सेंटीग्रेड चल रही है। ये जो 2 चीज है, ये उस पर हिट हो रही है।
उनके 4 न्यूक्लियर प्लांट को कब्जा करने के, एक को कर चुके हैं, चेर्नोबिल की बात छोड़ दीजिए, इसके अलावा 4 हैं। 85% गैस एंड ऑयल, और सब रशिया से जाता है। वो खुद केवल 25% ऑयल एंड गैस, इसकी लड़ाई है। अब वो क्या हिट कर रहे हैं, उन्होंने तेल के भंडार मार दिए। किव के अंदर में उनके जो फर्दर डाउन में है, उसके साउथ वेस्ट पे है, उसको आज मार दिया। वहां पर वो कह रहे हैं कि नहीं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्रेशर यदि नहीं देंगे इस पाइप को और गैस को, वो गैस पाइप क्योंकि यूरोप में जाती है पास, और वो उसको बीच से लेते हैं यूरोप से वापस, उनको नहीं मिलेगी।